नाड़ौंद के अंदर 200 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और रोहतक के अंदर 200 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। उधर आत्महत्याओं के संबंध में भी डाटा बताता है कि हरियाणा आत्महत्याओं के आंकड़ों को देखा जाए तो इस प्रदेश में 200 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं, 226 से अधिक मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। आत्महत्या का कारण क्या है? मुख्य कारण बेरोजगारी, वित्तीय संकट, दिमागी परेशानी और पुलिस का डंडा, यही आत्महत्या के कारण मुख्य तौर पर दर्शाए जाते हैं। इस ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, जबकि धरने पर बैठे हुए 660 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वैसे सड़क पर दुर्घटना में कोई आदमी सड़क सुधार जाता है, उसके ऊपर भी विधानसभा पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव लाए जाते हैं, लेकिन भारतीय सरकार ने कोई श्रद्धांजलि प्रस्ताव ना तो पार्लियामेंट में लाया गया और ना हरियाणा सरकार ने लाया गया। जो पूरे भारतवर्ष का अन्नदाता है उसको अनंत गिनत उनकी मृत्यु हो रही है, कोई आत्महत्या से, कोई भूखमरी से, कोई हार्ट अटैक से, लेकिन इस तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। इस तरह की समस्याओं के ऊपर भी इस अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट में चर्चा की जाएगी। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप पधारें और 18 तारीख को चंडीगढ़ में इसके अंदर मीटिंग के अंदर भाग लें। डॉक्टर साहब, आपका प्रशासनिक लंबा अनुभव रहा है, इनेलो से काफ़ी लंबे टाइम से आप जुड़े भी हुए हैं, तो जो किसान आंदोलन किए हुए हैं, सरकार जिद पे अड़ी हुई है, उनकी सुनवाई नहीं कर पा रही, कैसे समाधान निकलेगा? क्या कुछ रहेगा इसका परिणाम? ये तो सरकार की सोच की बात है। मेरा जो अनुभव और ज्ञान कहता है, विदेश में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने किसानों को उद्योगपतियों के हवाले कर दिया हो। ये 3 कृषि कानून ऐसे हैं कि पूर्ण तौर से किसानों को उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। फिर भी किसान कहते हैं कि हमारा एमएसपी की गारंटी, इन्हीं 3 कानूनों में एमएसपी की भी गारंटी दी जाए कि किसी भी फसल का मूल्य जो निर्धारित मूल्य है, जो सरकार निर्धारित करती है, उससे नीचे कोई फसल नहीं खरीदी जाएगी। एक ये सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है, उसी के लिए नहीं मान रहे। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है कि अभी बाजरे का रेट तकरीबन 2200 है, लेकिन खरीदा गया 1100 के रेट से। उस बात का क्या फायदा? सरकार कहती है 600 हम अपने पास से देंगे, कब देंगे ये पता नहीं। अभी तो आपने देखा है किसान की एक फसल बर्बाद होगी और 60% भूमि हरियाणा की ऐसी है जहां पर पूरा पानी चढ़ा हुआ है, दूसरी फसल की भी होने की उम्मीद नहीं है। इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जगह जगह जाके शायद सरकार के मंत्री फोटो तो खिंचवाते हैं कि हम मुआवजा 15,000 प्रति एकड़ दे देंगे, लेकिन मिली तो दवनी नहीं। इसी तरह किसानों को ठगा जा रहा है बीमा योजना के तहत। बीमा वालों को इनकम हुई 100% और उन्होंने बांटा नहीं 10% भी। ये एक भी सरकार भोले भाले किसानों को लूटा जा रहा है। डॉक्टर साहब, अभी आप जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता लाने वाली बात की जा रही है बस उस पर। पिछले दिनों रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा का एक बयान आया था, वो किसान आंदोलनकारी किसानों के संदर्भ में भी था। भी आँख उठाकर देखा तो आँख निकाल लेंगे, हाथ लगाया तो हाथ काट देंगे। क्या ऐसा लगता है कि जो हरियाणा की राजनीति है वो गलत दिशा में जा रही है? इस तरह के शब्द नहीं होने चाहिए क्या? प्रजातंत्र में राजनीतिक को और खास तौर से किसी पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लीडर को इस तरह की भाषा यूज नहीं करनी चाहिए। ये आम गली वाले लोग आपस में गालियां देते रहे, लेकिन सांसद तो एक जिम्मेवार आदमी है जो तकरीबन 10 लाख से ऊपर लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर ये आगे भविष्य में बच्चों को क्या सिखाएंगे? इसी तरह इस देश की कानून व्यवस्था खराब हो